अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज की खबर ज़रा गौर से सुनिएगा, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। ज़्यादातर लोग अब इस चीज़ को जान गए हैं, लेकिन मैं खुलेआम यूट्यूब के ऊपर बैठकर वो अल्फाज नहीं बोल सकती। थोड़ी सी कोड वर्डिंग का सहारा लूँगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ आएंगे। इतना तो आप जानते हैं कि दज्जाल के पैरोकार और स्पॉन्सर्स हर जगह पर हैं। आपको पता है कि जो वबा फैली, इसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें कि उन्होंने खुद वहाँ के जो इसराइल के वज़ीर सेहत ने ये बयान दिया था कि जब इतने लाख लोग मर जाएंगे तो फिर हमारा मसीहा आएगा, जिसको उन्होंने मसाया के नाम से नेटफ्लिक्स पे चलाया भी था। दरअसल वो इस तरह की फिल्में और इस तरह की चीज़ें क्यों चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो लोगों के जहनों को पहले से तैयार करना चाहते हैं, ताकि जब लोगों के सामने दज्जाल आए तो वो एकदम से हैरान ना हो और उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। और इस सिलसिले में उनको जिन लोगों की मदद दरकार होती है, अगर वो एक एक इंसान को इस चीज़ पे कन्विंस करेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लोगों को ज़्यादा वक्त में टारगेट करने के लिए वो आम लोगों के बजाय सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो लोग जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर हैं या जिनके बहुत सारे पैरोकार होते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे फैंस होते हैं, क्यों ना हम उनको ही इस तरफ लगा दें ताकि उनके आगे से जो फॉलोअर्स हैं वो जोक दर जोक इस चीज़ में शामिल होते जाएं। इस सिलसिले में इनके जो सबसे बड़े सरगना हैं, उनका नाम है जी, बॉलीवुड के एक स्टार हैं जिनका नाम है सैफ अली खान। सैफ अली खान ने तो उस नाम से, जो कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम इस्तेमाल करते हैं, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती, वहाँ वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आप समझ जाएं कि दज्जाल के पैरोकार। और फाइनली बहुत सारे लोग जो हैं जो ये समझते हैं कि शायद नाम के साथ खान लगाने से वो खान बन जाता है या वो मुसलमान बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये लोग इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। इस सिलसिले में आज मैंने आपके साथ दो खबरें शेयर करनी है, एक तो बॉलीवुड किंग और दूसरे मैं आपको एक और शख्स की कहानी सुनाऊंगी जो कि इस चीज़ का शिकार होकर क्या कर रहा है। हमारी सोसाइटी में ये भी एक रुख है, हमें पता ही नहीं कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। यहाँ अब मैं आपको बताती चलूँ कि सैफ अली खान ने खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इकरार फाइनली कर लिया है। क्या कहा है, पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो सैफ अली खान ने कहा है कि मेरे नाम के साथ खान इसलिए है क्योंकि मैं अपने वालिद का बेटा हूं और मेरा बाप एक मुसलमान था, लेकिन खुद मैं मुसलमान नहीं हूं बल्कि एक मुल्हिद हूं। मैं एक सेक्युलर स्टेट में रहता हूं। मुल्हिद कहते हैं एथिस्ट को, जो कि नाउजुबिल्ला खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता। लेकिन एथिस्ट जो होता है वो ऐसे लोगों से बेहतर होता है। वो इसलिए बेहतर होता है कि वो या तो मानता है या नहीं मानता, या तो वो खुदा की वादनियत का यकीन लाता है या नहीं लाता, या किसी भी रिलीजन का कोई शख्स होता है उसका किसी ना किसी ताकत, किसी ना किसी पावर के ऊपर यकीन होता है। लेकिन सैफ अली खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा किसी मजहब के ऊपर कोई यकीन नहीं है। मजहब के ऊपर मेरा क्यों यकीन नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि मजहब को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, किसी भी गॉड को, जो दुनिया में कहीं पर भी कोई मजहब होगा, उनके अंदर मजहब एक उम्मीद दिलाता है। और सैफ अली खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मज़हब जो होता है वो मरने के बाद की ज़िंदगी पर जोर डालता है, और इसलिए मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। आपको पता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मज़हब का इंसान होगा, आप हिंदू को ले लें, मुसलमान को ले लें, अगर हिंदू होगा तो वो नर्क और स्वर्ग की बात करेगा, अगर मुस्लिम होगा तो वो जन्नत और दोज़ख की बात करेगा। क्योंकि हम इस दुनिया में एक टेस्ट के लिए आए हैं, और उस टेस्ट को पास करके जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने नेक काम किए होंगे उनको वहां पर अगली अब्दी ज़िंदगी में रिवॉर्ड मिलेगा। और सैफ अली खान क्या कहते हैं? सैफ अली खान कहते हैं कि मेरा किसी भी रिवॉर्ड के ऊपर यकीन ही नहीं है। मैं मौत के बाद की ज़िंदगी पर ही यकीन नहीं रखता, मैं किसी गॉड पर यकीन नहीं रखता, मैं एथिस्ट हूँ और मैं एक मुल्हिद हूँ। अच्छा, अब बात सिर्फ एथिस्ट तक नहीं रुकती है, बल्कि वो कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो एक तंजीम है। यानी वो देखें लोगों की कैसे ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, अभी आपको पता है इनकी गणपति की कोई एक पूजा थी, उस पूजा में करीना कपूर अपने छोटे से बेटे को लेकर खड़ी हैं गणपति के आगे हाथ जोड़े हुए। वहाँ पर सैफ अली खान फिर क्या कर रहे थे? सैफ अली खान ने क्यों नहीं कहा कि मेरा तो किसी मज़हब पे यकीन नहीं है? आपको पता है कि जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं ये गणपति की तस्वीरें क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो गणपति को वहाँ पर मानता है या जो लक्ष्मी या इस तरह की चीज़ों को मानता है, वही उनकी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर एक ग्रुपिंग का निज़ाम चल रहा है। अच्छा जी, फिर आप लोग ये देखें कि सैफ अली खान यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि वो कहते हैं कि मज़हब एक ऐसी तंजीम है जिसमें मसाइल ही मसाइल हैं। यानी कि वो लोगों को इस चीज़ की तरगीब दे रहे हैं कि आप मज़हब को मानना छोड़ दीजिए
और वो जो एक ताकत है, कुव्वत है जिसको आप मानते हैं, उसको मानना छोड़ दें। और फिर वो कहते हैं कि मजहबों की वजह से लोग आपस में बहस करते हैं कि किसका भगवान या किसका खुदा या किसका गॉड अच्छा है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे तो इस बात पे ही बड़ा दुख होता है कि इंसान मर क्यों जाता है। देखें, इतने बड़े स्टार होकर आपको इस बात पे यकीन ही नहीं है कि आपने मरना है। बड़े से बड़ा इंसान, ताकतवर से ताकतवर इंसान, आखिर उसकी एक एक्सपायरी डेट तो है। एक्सपायरी डेट तो मैं वैसे एक वर्ड बोल रही हूँ, एक दिन तो उसने इस दुनिया से जाना है, कूच करना है, क्योंकि ये वो प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लगातार अब हम आए। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दज्जाल के जो मानने वाले या उसके स्पॉन्सर्स होते हैं, आपको पता है कि उन्होंने लोगों की मम्मीज़ को, जो पुराने ज़माने में फ़िरौन की मम्मी से लेकर किन किन मम्मीज़ को उन्होंने बनाकर वहाँ पर तैयार करके रखा है, पता है वो क्यों किया हुआ है? क्योंकि आने वाले दिनों में साइंस अब इतनी तरक्की करने वाली है कि अगर एक इंसान की रूह परवाज भी कर जाती है, रूह निकल भी जाती है, तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया जाएगा। और उनको लालच क्या दिया जाएगा? बदले में उनसे हज़ारों लाखों डॉलर्स लेकर उनको ये कहकर लूटा जाएगा कि आप लोगों की रूह को हम किसी तरीके से, साइंस के तरीके से वापस लाएंगे, और वो फिर से जब आएगी तो उसके पास बॉडी नहीं होगी, क्योंकि किसी ना किसी मज़हब के मानने वाले हैं, और मज़हब ये कहता है कि या तो आपको दफना दो, जला दो, या आपको क्रीमेट कर दो। तो आपके पास जब बॉडी नहीं होगी तो आप वापस किस में आएंगे? और इसीलिए लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके उनके दिमागों में इस तरह की बातें डाली जा रही हैं। अब मैं आती हूँ आम लोगों की तरफ। तो एक वाक़या पेश आया है जनाब जी, और ये वाक़या पेश आया है जी कहाँ पर? बरतानिया में, जहाँ पर दानियाल हुसैन नामी एक मुसलमान लड़का था, मगर वो इन दज्जालों के हत्थे चढ़ गया। और उसने सबसे पहले क्या काम किया कि दज्जाल के पैरोकार क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी रूह को बेचते हैं। अपनी रूह को बेचने का मतलब ये है कि उनसे एक मुआहिदा करते हैं कि बदले में हमें ये चाहिए, आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें, जिसमें मेन एसेंशियल चीज़ होती है पैसा, फेम। और जब दज्जाल को के पैरोकारों को, यानी शैतान के मानने वालों को, इस बात का यकीन हो जाता है कि ये इंसान जो है, इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अपनी रूह हमें बेच दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जनाब आली इसको, उन तमाम चीज़ों को देकर इससे बदले में कितने गुनाह करवाएंगे। और वो दज्जाल, फिर वो शैतान का जो पैरोकार होता है, वो क्या करता है? वो इनको टास्क देता है। इसको भी टास्क दिया गया था दानियाल हुसैन को, और इसे कहा गया था कि तुमने अपनी 2 बहनों का कत्ल करना है, और टोटल मिला के 6 कत्ल करने हैं। इस लड़के ने क्या किया? इसकी दोनों बहनों की बर्थडे थी, और उस वक्त जब वो पार्क में अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी, ये गया और इसने, अल्लाह माफ़ करे, उनका सर तन से जुदा कर दिया, उनको मार दिया। और आप ज़रा ये देखेंगे, उसने एक लेटर लिखा शैतान के हाथ, क्योंकि जब उसकी बहनों का कत्ल हुआ तो पुलिस आई उनके घर पे, तो उस लड़के के कमरे से एक लेटर निकला जिसमें वो लिखता है कि जब तक मैं आज़ाद हूँ, ये शैतान के नाम जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें लिखा था कि जब तक मैं आज़ाद हूँ, जिस्मानी तौर पर इस काबिल हूँ, तो मैं 6 कुर्बानियाँ दूंगा, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपने मुझे जो 6 कुर्बानियों का टास्क दिया, मैं इसको पूरा करूँगा। लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? बदले में आप मुझे बेशुमार पैसा देंगे, और आप मुझे एक मेगा लॉटरी है मेरी, वो निकलेगी, और फिर मैं जो आपके लिए करूँगा वो जनाब 6 कुर्बानियाँ होंगी, साथ ही साथ मैं एक मंदिर की तामीर करूँगा। आपको पता है कि मुसलमान कभी मंदिर को नहीं मानते, लेकिन इस मुसलमान को क्यों कहा गया? क्योंकि इसने अपनी रूह बेची थी, तो इससे इस तरह के काम करवाए गए हैं। और मंदिर के अंदर भी इनका एक देवता होता है, वो जो आपने देखा होगा कि अक्सर गोल गोल घूमते हैं, वो सबको विनाश कर देने वाली बातें और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर वो कहता है कि ये जो ख़त मैंने लिखा है, ये मैं अपने खून से लिख रहा हूँ, और इसके ऊपर दस्तखत जो मैंने खून के साथ किए, वो बहनों का जो कत्ल किया है उनके खून से कर रहा हूँ। और साथ में वो अपना टास्क देखें कितना बचगाना सा लिखता है। वो कहता है कि मुझे अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और शैतान जो है वो मेरी उससे शादी करवाएगा, क्योंकि वो लड़की मुझसे बहुत नफरत करती है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और बदले में आपको मैं बताऊँ कि ये लड़का जो है, इसका जहनी आप अंदाज़ा ये करें कि ये ओ लेवल का स्टूडेंट था। और जब इसका कंप्यूटर उन्होंने अपने जब्त किया, तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पासवर्ड्स निकले थे। और मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँ कि ये दाएँ बाजू के नज़रियात का हामी था। तो हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो रहा है। और आपको पता है कि जो हॉलीवुड है, वहाँ पे तो खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। लेडी गागा ने पिछले दिनों क्या बयान दिया था? उसने ये बयान दिया था कि उसके साथ कई मरतबा जिनसी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, उसे जिनसी तौर पे हरासा किया जाता है। लेकिन आपको पता है वो इतने अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहनती है? क्योंकि वो अपने म्यूज़िक के ज़रिए ख़ास किस्म के सब्लिमिनल मैसेजेस देते हैं। आपको पता है कि मौसीकी के बारे में इस्लाम में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि इनके तंग नज़रियात हैं, ये मौसीकी को हराम क्यों कहते हैं? जी, हराम इसलिए कहते हैं कि मौसीकी एक सूफी
सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मौसीकी के ज़रिए ख़ास किस्म की वाइब्रेशंस और सब्लिमिनल मैसेजेस के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जो आपको बज़ाहिर सुनने में एक गाना लग रहा होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन सब्लिमिनल मैसेजेस के थ्रू और उन फिल्मों के थ्रू जो आप देखते हैं टीवी पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड कर दी जाती हैं। और उसको फीड करने का मकसद ये है कि दज्जाल यानी कि उनका मसाया यानी कि उनका मसीहा आने से पहले पहले लोगों को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो किसी भी मज़हब या किसी भी ताकत के ऊपर यकीन ना रखें, क्योंकि जो लोग भी खुदा के ऊपर यकीन रखेंगे आखिरत की ज़िंदगी उन्हीं की आसान होगी। और इसी के ऊपर से यकीन हटाने के लिए ये नाम नहाद सेलिब्रिटीज़ जो बने हुए हैं, ये आप लोगों को दिन रात सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीज़ें फीड करते हैं। अब इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।